गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़ी हुई बातों को दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं, तुम, वह, कौन आदि। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का पहला भेद है, उसके भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पिछली कक्षा में हमने उत्तम पुरुष पढ़ लिया है, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। उत्तम पुरुष वो सर्वनाम है जिसमें वक्ता यानी कि जो बात को बोल रहा है, बोलने वाला, अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी जो फर्स्ट पर्सन है। आज हम जानेंगे मध्यम पुरुष को, यानी सेकंड पर्सन। बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप आदि। यहाँ पे जो बात को सुन रहा है यानी श्रोता को हम कह रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण देखिए, आप इधर बैठिए। यहाँ पे ये व्यक्ति उत्तम पुरुष है यानी फर्स्ट पर्सन, ये मध्यम पुरुष को कहता है कि आप इधर बैठिए। तो यहाँ पे जो वाक्य है उसमें आपका आप शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम चित्र बनाओ, यहाँ पे माता जी पुत्र को कहती है तुम चित्र बनाओ, तो तुम शब्द आपका क्या है? मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। तो इस वाक्य में आप और ये तुम दोनों ही आपके क्या हुए? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उन्होंने आदि। और इसकी पहचान या इस वाक्य में आप कैसे जान सकते हैं? इसमें जो सामने ना हो, यहाँ पे जो बच्चा खड़ा है वो दूर खड़े बच्चे के लिए कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता, है ना। तो ये काफ़ी दूर है इनसे, तो इसलिए ये उन्होंने अन्य पुरुष है। ये अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है पर वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता। ये आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है और वो शब्द आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा वाक्य देखिए, उसके पास कार है। ये जो बच्चा या जो भी व्यक्ति खड़ा है बहुत दूर खड़ा है, तो उसके पास कार है। हम अभी अपनी बात को कह रहे हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही दूर खड़ा है, इसलिए आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। आगे उदाहरण और भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम को समझने के लिए एक बार और अच्छे से समझ लीजिए इसको कि पुरुषवाचक के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे आपका मैं बाजार जा रही हूँ, मैं शब्द आपका उत्तम पुरुष है क्योंकि फर्स्ट पर्सन अपनी बात को कह रहा है ना, जो अपनी बात को कहता है वही उत्तम पुरुष कहलाता है। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है? ये जो लड़की है दूसरी लड़की को कहती है कि तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, यानी ये हुई मध्यम पुरुष। ये उदाहरण आपका मध्यम पुरुष का। ये अन्य पुरुष, वे पार्क में टहलते हैं। वे पार्क में टहलते में वे शब्द बहुत उस व्यक्ति के लिए यूज़ होता है जो हमारे सामने नहीं या फिर दूर हो काफ़ी। तो ये काफ़ी दूर हैं, हम इनके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वे पार्क में टहलते हैं। तो यहाँ पे वे शब्द आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है, यानी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यानी यहाँ पे वे शब्द जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हम निश्चित होके बात करते हैं। जैसे यहाँ एक अच्छा लड़का है, इस बच्चे के बारे में बात हो रही है, इस लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ एक अच्छा लड़का है और ये निश्चित होकर हम इस बात को कह रहे हैं, इसलिए आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी घड़ी है, यह मेरी घड़ी है, इस घड़ी के बारे में बात हो रही है, हम निश्चित रूप से इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यह शब्द भी आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ और उदाहरण देखिए। यह मेरा घर है, तो ये जो घर है इस बच्चे का है, तो यानी वो कह रहा है कि यह मेरा घर है, वो बिल्कुल निश्चित होके कह रहा है, इसलिए यह शब्द आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। वह नमन का घर है, तो यहाँ पे वह नमन का घर है काफ़ी दूर है, पर वो निश्चित होकर इस बात को कह रहा है, इसलिए आपका वह शब्द भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आपको ये पाठ कितना समझ आया है, आप कितने प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं। प्रश्न है, प्रश्न पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। वह पुस्तक मेरी पुस्तक है ना, तो वह मेरी पुस्तक है, वाक्य में आपका वह क्या है, तो वह हम निश्चित होके बात करते हैं ना, हम जब निश्चित होके इस बात को कहते हैं तो वो आपका कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए उत्तर निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं। बोलने वाला सुनने वाले के लिए यानी सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य यही है कि आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे सर्वनाम के अन्य भेदों के साथ, यानी कुछ आगे के भेद भी पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।